आदाब नाजरीन, शाम 6 बजे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे मुल्क व बैरून मुल्क की खबरें। आपको तफसील से बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग मुजाहिरे पर आज समाअत के दौरान कहा कि आम सड़क को रोके रखना दुरुस्त नहीं। एहतजाज के लिए होनी चाहिए एक मुकर्ररा जगह, वरना हर कोई हर जगह करेगा मुजाहिरा। SC/ST तरमीमी कानून 2018 की कानूनी हैसियत को चैलेंज करने वाली 2 दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के फैसले पर लगाई मोहर। लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में ऑस्कर अवार्डों का हुआ ऐलान। पैरासाइट को बेहतरीन फिल्म का ऑस्कर। इन सब के अलावा आलमी और खेल की दुनिया की और भी होंगी अहम खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। ओहदे की तरक्की में दर्ज फहरिस्त ज़ात व कबाइल के कोटे से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर समाजी इंसाफ के मरकजी वजीर थावरचंद गहलोत का बयान। कहा, मामले में हुकूमत नहीं थी फरीक, फैसले के आला सतही जायजे की कराई यकीन दहानी। शाहीन बाग एहतिजाजी मुजाहिरे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सड़कों को नहीं किया जा सकता है गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद। एहतिजाजी मुजाहिरे के लिए होनी चाहिए मखसूस जगह। दिल्ली हुकूमत और दिल्ली पुलिस को नोटिस। अगली समाअत 17 फरवरी को। शबरीमला मामले पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। 9 जजों की बेंच ने कहा, नए मौज़ूआत के साथ नजरसानी के लिए आला सतही बेंच को भेजा जा सकता है मामला। बेंच ने तय किए 7 मामले। 17 फरवरी से होगी बाकायदा समाअत। माहौलियात और जंगलात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, जंगली जानवरों की नकल मकानी करने वाले अक़साम के तहफ़्फ़ुज़ के महकमे ने उठाए बड़े कदम। 17 फरवरी को वजीर आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे COP 13 कन्वेंशन का आगाज। चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद हुई 909। मुतासरीन की तादाद 40,000 से ज्यादा। भारत में सख्त चौकसी। केरल में 3 मामलों के पाए जाने के बाद कोई नया मामला नहीं। और बावकार ऑस्कर अवार्डों का लॉस एंजलिस में हुआ ऐलान। जोकिन फेनिक्स को मिला के लिए मिला बेहतरीन अदाकार और रिनी जेलुविगर को जूडी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर अवार्ड। टॉय स्टोरी 4 सबसे बेहतरीन एनिमेटेड फीचर फिल्म। तकरीब में पैरासाइट बनी बेहतरीन फिल्म। कई जुमरों में मिले कुल 4 ऑस्कर। आइए नाजरीन, अब तफसील से खबरों पर नजर डाल लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग में जारी मुजाहिरे के खिलाफ अर्जियों पर आज समाअत के दौरान कहा कि यह एहतिजाजी मुजाहिरा काफी दिनों से चल रहा है, लेकिन आम सड़क को रोके रखना दुरुस्त नहीं है। एहतिजाज के लिए एक मुकर्ररा जगह होनी चाहिए, वरना हर कोई हर जगह मुजाहिरा करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हुकूमत और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और समाअत की अगली तारीख 17 फरवरी तय की। दिल्ली के शाहीन बाग में 2 माह से जायद वक्त से लोग शहरियत तरमीम कानून के खिलाफ मुजाहिरा कर रहे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली नोएडा सड़क बंद है। इसकी वजह से लोगों को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। आमद-ओ-रफ्त में हो रही परेशानियों के पेश नजर अदालत में अर्जी दाखिल की गई थी। शाहीन बाग के मसले पर जो 58 दिन से लगातार प्रोटेस्ट जारी है, जो पूरी दिल्ली की जनता, यूपी जाने वाले और हरियाणा से लोग, फरीदाबाद से लोग आने वाले जो त्रस्त हैं और जो जनता वहां पे रहती है वो त्रस्त है, इस बारे में नोटिस जारी कर दिया है। 17 तारीख की डेट के लिए भारत सरकार को, दिल्ली सरकार को, दिल्ली पुलिस को जवाब दाखिल देने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने इसमें कहा है कि क्या ऐसी रोड को पब्लिक ब्लॉक कर सकती है जो सार्वजनिक जगह है, और प्रोटेस्ट जो भी होते हैं, प्रोटेस्ट तो बिना परमिशन के पार्क में भी नहीं हो सकते। ये तो रास्ता सिर्फ ब्लॉकेज करने का मामला है, तो इसको काफी गंभीरता से लेते हुए 17 तारीख को कोर्ट ने निर्धारित की है। आज कोर्ट ने नोटिस किया है, ये जो भ्रम फैलाया है कि प्रोटेस्ट हटाया जा रहा है और जज साहब ने कह दिया, कोर्ट ने कह दिया प्रोटेस्ट हटाया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। जज साहब ने इतना जरूर कहा कि यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है, काफी टाइम से प्रोटेस्ट चल रहा है, इस प्रोटेस्ट को लोगों को परेशानी हो रही है। अगर कहीं सार्वजनिक जगह पर, कहीं पार्क में प्रोटेस्ट हो तो ज्यादा अच्छा है, मगर हम अब इन्होंने मांग करी कि अभी खत्म कर दिया जाए, तो जज साहब ने फौरन मना कर दिया कि बिल्कुल प्रोटेस्ट अभी हम नहीं कह सकते हैं, दूसरे पक्ष को भी मौका देंगे, अभी हम लोग अपनी दर्ज देंगे, अगली डेट पे हम लोग आएंगे, इसके बारे में सारी बात कोर्ट को बताई जाएगी।
SC/ST तरमीमी कानून 2018 की कानूनी हैसियत को चैलेंज करने वाली 2 दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के फैसले पर मोहर लगा दी है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि इस एक्ट में फौरी गिरफ्तारी का कानून जारी रहेगा और इस कानून के तहत किसी शख्स को अबूरी जमानत नहीं मिलेगी। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस विनीत शरण और जस्टिस रविंदर भट्ट की बेंच ने 2-1 से फैसला सुनाया है। We have challenged that amendment wherein the section 18A was inserted by the government, and section 18A specified that there will be an absolute bar on the anticipatory bail as well as on the preliminary inquiry. That today the court has clarified that there will not be an absolute bar on the anticipatory bail, as well as the court has clarified that the provision of preliminary inquiry that will be read in light of the Lalita Kumari judgment. समाजी इंसाफ और तफवीज़ इख्तियारात के वजीर थावरचंद गहलोत ने लोकसभा में कहा है कि तकर्रियों और प्रमोशन में रिजर्वेशन के मामले में हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सिलसिले में आला सतह पर तबादला ख्याल कर रही है। वजीर मौसूफ ने वाज़ेह किया कि हुकूमत को कभी भी इस मामले में फरीक नहीं बनाया गया। सर्वोच्च न्यायालय का दिनांक 7 फरवरी 2020 को सिविल अपील संख्या 1226/2020 मुकेश कुमार एवं अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य में प्रमोशन में रिजर्वेशन विषय पर फैसला आया है। यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार इस पर उच्च स्तरीय विचार कर रही है। यहाँ यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस मामले में न तो भारत सरकार को कभी पक्षकार बनाया गया और न ही भारत सरकार से शपथ पत्र मांगा गया। उक्त मामला SLP उत्तराखंड सरकार के द्वारा दिनांक 5/9/2012 में लिए गए निर्णय के कारण उत्पन्न हुई, जिससे उत्तराखंड में प्रमोशन में रिजर्वेशन लागू नहीं करने का निर्णय लिया था। यहाँ यह उल्लेख करना उचित होगा कि 2012 में उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। हमारी सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए समर्पित और प्रतिबद्ध है। इस विषय पर उच्च स्तरीय विचार के बाद भारत सरकार समुचित कदम उठाएगी। LJP के सदर और मेंबर पार्लियामेंट चिराग पासवान ने कहा कि NDA हुकूमत ने रिजर्वेशन को मजबूत करने का काम किया है। लोकसभा में उन्होंने कहा कि SC/ST पर जुल्म से मुताल्लिक़ कानून को हमारी हुकूमत ने ही सख्त किया है। ये जो बार बार सर इस तरीके की बातें कही जाती हैं कि ये सरकार आरक्षण विरोधी है, ये सरकार दलित विरोधी है, सर मैं चाहूंगा कि थोड़ी गंभीरता से इन बातों का जिक्र किया जाए, क्योंकि इन बातों का प्रभाव देश भर की जनता पे पड़ता है। सर एक बड़ी आबादी है जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से आती है, सर आप उनकी भावनाओं को आप ठेस पहुंचाते हैं। सर इसी सरकार ने सर अगर आरक्षण विरोधी अगर ये हमारी NDA की सरकार होती तो आरक्षण को जो मजबूत करने का काम किया गया, ऊंची जाति के जो गरीब वर्ग के लोगों को भी आरक्षण देने का काम किया गया, तो ये आरक्षण प्रणाली को मजबूत करने का काम किया गया। हमारी सरकार ने सर ये अनुसूचित जाति जनजाति एट्रोसिटी एक्ट उसको जब दमहीन करने का जब प्रयास किया गया, तो हमारी सरकार और लोक जनशक्ति पार्टी सबसे पहली पार्टी थी जिसमें हम लोगों ने पुनर्विचार याचिका डाली। सरकार ने हाउस का समय एक्सटेंड करके 2-3 दिन के भीतर उस कानून को लोकसभा और राज्यसभा से भी पास करवाया। तो सर हमारी सरकार पूरी तरीके से कटिबद्ध है आरक्षण को लेकर, और आरक्षण को समाप्त करना तो दूर की बात है, उसमें चर्चा की भी गुंजाइश नहीं हो सकती है। और सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की आईनी बेंच ने शबरीमला मंदिर मामले में आज हिदायत जारी की हैं। इसके तहत नजरसानी की अर्जी पर समाअत के दौरान कोर्ट नए मौज़ूआत भी जोड़ सकता है। कोर्ट ने आईनी बेंच के लिए 7 मामले तय किए हैं। अब 17 फरवरी से मामले की बाकायदा समाअत होगी। और दिल्ली के गार्गी कॉलेज में तालिबात के साथ नाजेबा सलूक के मामले में खवातीन कमीशन ने नोटिस लिया है। खवातीन कमीशन इस मामले में मालूमात हासिल करने के लिए कॉलेज के कैंपस पहुंच गई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के गार्गी कॉलेज के सालाना फेस्टिवल के दौरान तालिबात के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया था।
कॉलेज की तालिबात ने इसके खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया था। इस मामले में कॉलेज इंतजामिया की रिपोर्ट ने FIR दर्ज की गई है। खवातीन के खिलाफ जराइम की रोकथाम के मामले की इंस्पेक्टर और एडिशनल DCP जुनूब को जांच अफसर बनाया गया है, जो मामले के तमाम पहलुओं की जांच करेंगी। कॉलेज कैंपस में नाजेबा सुलूक का ये वाकया 6 फरवरी का है। सुबह मैंने अभी टीम भेजी है। सुबह से मेरी टीम प्रिंसिपल से कोशिश कर रही थी कि पहले बात करके जाएं, लेकिन वहाँ से फ़ोन नहीं उठाया जा रहा था, इसलिए मैंने अभी टीम को कहा बिना फ़ोन करे जाओ। और पुलिस से भी बात की है, पुलिस से भी बात करेंगे। इस पूरे विषय की जानकारी देने के बाद ही, लेने के बाद तभी मैं कुछ बता पाऊँगी कि क्या हुआ वहाँ पर। दिल्ली के गार्गी कॉलेज में छेड़छाड़ का मामला आज लोकसभा में उठा। फरोग इंसानी वसाइल के मरकजी वजीर रमेश पोखरियाल निशंक ने इस मामले पर सख्त कार्रवाई करने की यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा कि हमारे नोटिस में ये बात आई है कि कुछ बाहरी लोग कॉलेज में दाखिल हुए थे जो सही नहीं है। कॉलेज इंतजामिया को इस पर गौर करने के लिए कहा गया है। जो ये घटना का जिक्र कर रहे हैं, जो संज्ञान में आया है, वो छात्र नहीं थे, कहीं बाहर के लोग वहाँ घुसे थे, वो भी ठीक नहीं है। इसलिए उस कॉलेज के प्रशासन को पूछा गया कि इसमें ध्यान दें। अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा जंगली जानवरों में नकली मकानी करने वाले अक़साम के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए 13वां कन्वेंशन करने जा रही है। इसकी मेज़बानी भारत करेगा। 15 से 22 फरवरी तक होने वाला COP 13 गुजरात के गांधीनगर में मुनक़िद होगा, लेकिन 17 फरवरी को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कन्वेंशन का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर माहौलियात प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस कन्वेंशन में 15 ममालिक के वज़रा और 18 रियासतों के जंगलात व माहौलियात के वजीर समेत 130 ममालिक शिरकत करेंगे। इसमें मुल्क व बैरून मुल्क के माहिरीन के अलावा साइंसदानों की मौजूदगी भी देखने को मिलेगी। प्रवासी प्रजातियां जो होती है पक्षियों में, जलचरों में, प्राणियों में, और जो अनेक देशों में जाते हैं, ऐसे सभी का संवर्धन और संरक्षण करने के लिए एक संस्था UN की काम करती है, कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो इस का अधिवेशन, ये 13वां अधिवेशन है। ये इस बार भारत मेजबानी करेगा। ये गांधीनगर में होगा, गांधी मंदिर में होगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा उद्घाटन करेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहेंगे। बाहर के देशों से 15 देशों के मंत्री आ रहे हैं। देश में 18 राज्यों के वन एवं पर्यावरण मंत्री आ रहे हैं। 130 देश इसमें सहभागी होंगे। इस कन्वेंशन में आबो हवा की तब्दीली और आलूदगी की वजह से होने वाले मसाइल समेत साइंस के उन तमाम नए तरीक़ों पर भी गुफ्तगू होगी जिसके जरिए जंगली जानवरों के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ को मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। इसमें प्रदूषण से जो समस्याएं पैदा हुई है, जलवायु परिवर्तन से जो समस्याएं पैदा हुई है, और विज्ञान ने जो नए तरीके खोजे हैं जिससे कि यह संवर्धन ठीक होता है, ये सब इसमें चर्चा होगी। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज लोकसभा में बोलते हुए कोरोना वायरस पर हुकूमत के जरिए उठाए गए इक़दामात के बारे में जानकारी दी। इस रोग को फैलने से रोकने और सीमित रखने हेतु भारत सरकार ने अनेक कार्य प्रारंभ किए हैं। मैं स्थिति की प्रतिदिन समीक्षा कर रहा हूं। स्थिति पर निगरानी रखने के लिए मेरी अध्यक्षता में एक मंत्री समूह का गठन किया गया है, जिसमें विदेश मंत्री, नागर विमानन मंत्री एवं गृह राज्य मंत्री, नौवहन राज्य मंत्री और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण राज्य मंत्री शामिल हैं। मंत्रिमंडल सचिव ने स्वास्थ्य, रक्षा, विदेश, नागर विमानन, गृह, वस्त्र, फार्मा, वाणिज्य आदि सभी संबंधित मंत्रालयों और राज्य मुख्य सचिवों सहित अन्य अधिकारियों के साथ
दैनिक समीक्षा की है। मेरा अपना मंत्रालय ताजा स्थितियों की निरंतर समीक्षा कर रहा है। राज्यों के साथ हर दूसरे दिन वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। हमारे देश में केरल से अब तक 3 पॉजिटिव मामलों की रिपोर्ट आई है। इन सभी मामलों का वुहान चीन से यात्रा का इतिहास है। इन्हें अलग रखा गया है और इन्हें नैदानिक रूप से स्थिर बताया गया है। और भारत तिब्बत सरहदी पुलिस के छावला अलहदगी कैंप खुसूसी तिब्बी निगरानी में रखे गए चीन से लौटे 406 अफराद के नमूने नेगेटिव पाए गए हैं। इनमें 7 मालदीव के और एक बांग्लादेशी शहरी है। 17 अफराद को गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान एहतियातन नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मुंतकिल किया गया था, जिन्हें वापस मरकज़ में पहुंचा दिया गया है। मरकज़ की वजारत सेहत के अलावा अफसरों की मुख्तलिफ जमातों के जरिए वक्त वक्त पर सहूलतों और हालात का जायजा लिया जा रहा है। सबकी वक्त वक्त पर तिब्बी तरीक़े से इलाज के मुताबिक जाँच भी की जा रही है। और दिल्ली इंतखाबात की वोटों की गिनती कल होगी। वोटों की गिनती कल सुबह 8 बजे शुरू होगी। वोटों की गिनती के लिए 21 मराकिज़ बनाए गए हैं। नीम फौजी दस्ते और दिल्ली पुलिस गिनती के मराकिज़ में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को मल्टी लेवल प्रोटेक्शन मुहैया करा रहे हैं। दिल्ली असेंबली इंतखाबात हफ्ते के रोज़ हुए थे। मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने आलमी यौम दलहन के मौके पर नेफेड के जरिए मुनक़िद तकरीब में शिरकत करते हुए कहा कि आज दालों का सबसे ज़्यादा पैदा करने और इस्तेमाल करने वाला मुल्क भारत ही है। हमें भारत में दालों की पैदावार को मज़ीद बढ़ाने के लिए काम करना होगा, जिसमें हमने काफ़ी हद तक कामयाबी भी हासिल की है। भारत भी लगातार इस बात की कोशिश करता रहा है कि हमारे यहाँ दलहन का उत्पादन बढ़े। यद्यपि पहले खाद्यान्न की काफ़ी तकलीफ हमारे यहाँ रही और इस वजह से खाद्यान्न का उत्पादन बढ़े, इस दिशा में हमारे अनुसंधानकर्ताओं ने, किसानों ने, बीज निर्माताओं ने और सरकारों ने लगातार इस बात का प्रयत्न किया और आज हम यह गर्व के साथ कह सकते हैं कि खाद्यान्न की दृष्टि से हमारी आवश्यकता से कई गुना अधिक हम खाद्यान्न उत्पन्न करने में सफल हुए हैं। वज़ीर ज़राअत ने दालों की अहमियत बताते हुए कहा कि आज दालें सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि आज सब्ज़ी खोरों के साथ साथ गोश्त खोरों के लिए भी दाल अहमियत इख्तियार कर गई है। और आइए नाज़रीन, आप चलते हैं अपनी साथी साइमा के पास तिजारती, बैनुल-अक़वामी और खेल की खबरों के लिए। जी साइमा, आज कौन कौन सी खबरें लेकर आई हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया रेशमा। आज की हमें अहम और ख़ास खबरों से वाकिफ़ कराने के लिए खबरें अभी और हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं तिजारत और मईशत की। जहां हुकूमत के जरिए स्टेंट और घुटना बदलने के लिए नी कैप की कीमतों में भारी कमी किए जाने के बाद निजी अस्पतालों ने इससे जुड़े दीगर खर्चों में शदीद इजाफा कर दिया है, जिससे ये इलाज पहले से भी ज़्यादा महंगे हो गए हैं। इसी के पेश नज़र हुकूमत को एम्स वाले खर्च को सभी निजी अस्पतालों के लिए भी नाफिज करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने राज्यसभा में वक्फे सिफर के दौरान कहा कि स्टेंट की कीमतों में भारी कमी सिर्फ ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज इंस्टीट्यूट में ही इसे मौसर अंदाज में नाफिज की गई। निजी अस्पतालों ने स्टेंट और नी कैप की कीमतों में कमी कर दी है, लेकिन मेडिकल फीस और दीगर तशखीसी तरीक़ेकार की फ़ीस के साथ ही अस्पताल के कमरे के किराए में भी भारी इजाफा कर दिया है, जिसकी वजह से स्टेंट डलवाना पहले के मुकाबले में महंगा हो गया है। वहीं तेलंगाना के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर ने ज़िला वारंगल में सीनियट आईटी कंपनी की ब्रांच का इफ्तिताह किया। इस कंपनी ने मरीकुंडा में अपनी ब्रांच के क़याम के लिए 2016 में हुकूमत से ख़रीदी थी। इस नई ब्रांच को 25 करोड़ रुपए की मालियत से तामीर किया गया है। और अब बात करते हैं आलमी खबरों की।
जहां चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़कर 909 हो गई है। चीन में 3073 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह अब वहां कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 40,235 हो गई है। चीन के होबई सूबे में 91 मजीद अमवात की तस्दीक हुई है। गुज़िश्ता बरस दिसंबर में इसी सूबे से ये बीमारी फैली थी। होबई के सेहत कमीशन ने 2618 नए मामलों के अदद-ओ-शुमार जारी किए हैं। कोरोना वायरस की वजह से वहाँ हालात अब इंतहाई संगीन हो गए हैं, क्योंकि इस वायरस से मरने वालों की तादाद सांसों की बीमारी वाले सारस वाले वायरस के शिकार होने वालों की तादाद से भी ज़्यादा हो चुकी है। आलमी सेहत तंजीम ने कहा है कि रोज़ाना मुतासिर होने वाले नए अफराद की तादाद फ़िलहाल मुस्तहकम है, लेकिन इस मामले में किसी भी नतीजे पर पहुंचना अभी जल्दबाजी होगी। इसी दरमियान अमेरिका ने नोवल कोरोना वायरस के तेज़ी से फैलने पर रोक लगाने के लिए चीन और दीगर मुतासरा ममालिक को $10 करोड़ देने की पेशकश की है। और दुनिया भर में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। अब तक 27 ममालिक इसकी जद में आ चुके हैं। कोरोना वायरस ने यूरोप में भी अपने दस्तक दे दी है। फ्रांस में इस वायरस से कई अफराद मुतासर हैं। इसी दौरान कल वुहान से 35 फ्रांसीसी शहरियों को ले जा रहा एक तैयारा जनूबी फ्रांस के एक फौजी एयरबेस पर पहुंचा। इन तमाम मुसाफिरों की जांच की गई। जांच रिपोर्ट आज आने की उम्मीद है। और ईरान ने कल कामयाबी के साथ खला में एक सैयारचे को भेजा, लेकिन ये मदार तक नहीं पहुंच पाया। इससे ईरान के खलाई प्रोग्राम को धचका लगा है। मुल्क में 21 फरवरी को पार्लिमानी इंतखाबात और इस्लामी इनकलाब की 41वीं सालगिरह से कबल इस सैयारचे को जफर यानी कि विक्ट्री नाम दिया गया था। गुज़िश्ता 7 माह में 2 मरतबा ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी की सूरत हाल पैदा हुई। तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान तवील अरसे से जारी तनाज़े ने एक नया रुख ले लिया है, जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के एटमी प्रोग्राम को मंसूख कर दिया। साथ ही ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों की तौसी पर पाबंदी लगा दी है। वहीं बरतानिया की बात करें तो बरतानिया में तूफान सैयारा के असर से शदीद बारिश और 150 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। इसके असर से एक बड़े इलाके में सैलाब आ गया है। बारिश की वजह से नदियों में तुग़यानी आ गई है, दरख्त उखड़ गए हैं और इमारतों को नुकसान पहुंचा है। खराब मौसम की वजह से 30,000 से ज़ायद मकानों में बिजली की सप्लाई नहीं हो रही है और कई खेल मुकाबले भी खराब मौसम की वजह से मनसूख कर दिए गए हैं। सैकड़ों परवाजें भी मनसूख हो गई हैं और रेलवे ने लोगों से सफ़र ना करने को कहा है। महकमे मौसमियात ने मशवरा दिया है कि साहिली इलाकों में ऊंची लहरें उठने और भारी मलबा बहने से नुकसान हो सकता है। और अब खबरें खेल के मैदान से। जहां बांग्लादेश ने पहली मरतबा अंडर 19 आलमी कप का खिताब जीत लिया है। कल खेले गए फाइनल मैच में बांग्लादेश ने भारत को डकवर्थ लुइस ज़ाब्ते के तहत 3 विकेट से शिकस्त देने में कामयाबी हासिल की। 41 ओवर के बाद बारिश की वजह से मुकाबले को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। दोबारा खेल शुरू होने पर बांग्लादेश को जीत के लिए 46 ओवर में 170 रन का हदफ मिला था, जिसका पीछा करते हुए कप्तान अकबर अली ने रकीबुल हसन के साथ मिलकर टीम को 3 विकेट से जीत दिला दी। इससे कबल भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 177 रन बनाकर आउट हो गई थी। वहीं लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट सेंटर LSRC ने खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का पहला एडिशन जीतने में कामयाबी हासिल की है। लेह के NDS इंडोर स्टेडियम में खेले गए दिलचस्प फाइनल मैच में LSRC ने ITBP को 3-2 से शिकस्त दी। और अब कुछ और दिलचस्प और अहम खबरों के लिए वापस चलते हैं अपनी साथी रेशमा के पास। बहुत शुक्रिया साइमा, हम तक तिजारती, बैनुल-अक़वामी और खेल की खबरें पहुंचाने के लिए। और नाज़रीन, अब कुछ और अहम और दिलचस्प खबरें। पूरी दुनिया में मशहूर ऑस्कर अवार्ड्स का लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में ऐलान किया गया है। अदाकार ब्रैड पिट को वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड के लिए मुआविन अदाकार का अवार्ड मिला है। वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड एक पीरियड फिल्म है। इसमें 70 की दहाई की हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की झलक दिखाई गई है। इस फिल्म के लिए पेंटिंग टैलेंटो ने अपनी हिदायतकारी के लिए खूब तारीफ हासिल की है। साउथ कोरियन स्क्रिप्ट राइटर बोइंग जून हू और बान जिन हू की फिल्म पैरासाइट को बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का ऑस्कर अवार्ड मिला है। ये पहली ऐसी साउथ कोरियन फिल्म है जो नॉमिनेट हुई है और ऑस्कर ट्रॉफी जीतने में कामयाब रही है। इस फिल्म के अलावा मैरिज स्टोरी, वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड 1917 जैसी फिल्मों को बेहतरीन स्क्रीन प्ले के लिए नॉमिनेट किया गया था।
डिज्नी की फिल्म टॉय स्टोरी 4 ने बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का ऑस्कर अवार्ड जीत लिया है। इससे पहले टॉय स्टोरी 3 ने भी इसी जुमरे में 2011 में ये अवार्ड जीता था। नाजी जर्मनी पर मबनी सटायर फिल्म जो रैबिट को बेस्ट एडॉप्टेड स्क्रीन प्ले का ऑस्कर अवार्ड मिला है। ये फिल्म ताइका वेटी की हिदायत में बनी है, जो रैबिट के अलावा फिल्म दी आयरिशमैन, जोकर और लिटिल विमेन जैसी फिल्में इस साल ऑस्कर अवार्ड के लिए नामजद थीं। 92वें एकेडमी अवार्ड्स में बेहतरीन एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड डिहेर लो ने जीता है। इस फिल्म के अलावा मेमोरियल एंड सिस्टर, कैटबुल और डॉटर जैसी फिल्मों को नामजद किया गया था। बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड द नेबर्स विंडो ने जीता है। इस फिल्म ने ब्रदरहुड, नेफ्टा फुटबॉल क्लब, सीरिया और अ सिस्टर फिल्मों को मात दी है। फिल्म के डायरेक्टर मार्शल क्रे ने इस अवार्ड को अपनी मां को मायनून किया है। बारबर लिंग ने फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड के लिए बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन का अवार्ड जीता है। इसके अलावा नैन्सी हाई के बेस्ट सेट डेकोरेशन का ऑस्कर मिला है। अदाकार जोकिन फेनिक्स को फिल्म जोकर के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। अदाकारा रीनी जेलवेगर को बेस्ट एक्ट्रेस के ऑस्कर अवार्ड से सरफराज किया गया है। अदाकारा लारा ड्रेन को फिल्म मैरिज स्टोरी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। और नाज़रीन, शाम 6 बजे में अब वक्त हो चला है आपसे रुखसत होने का, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं इटली में चल रहे वेनिस कार्निवल की कुछ झलकियां। आप इनका लुत्फ उठाएं और हमें यही इजाजत दें। आदाब।